संविदा पहुंचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया नेताओं से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया संविदा कार्यालय पहुंचे हैं और वहां पर बताया जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कुछ और भी बीजेपी के और संघ के नेता है, उनसे उनकी मुलाकात चल रही है। हम लोग करेंगे इस वक्त सीधा संविदा कार्यालय से। हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए जानकारी देने के लिए। जुगल, क्या अपडेट है आपके पास? सिंधिया पहुंचे इस वक्त संविदा कार्यालय? निश्चित रूप से राज्यसभा सांसद, बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी संघ कार्यालय पहुंचे हैं और इस संविदा में आप देख सकते हैं कि उनका ये काफिला यहाँ खड़ा हुआ है और अभी करीब आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है संघ कार्यालय में ज्योतिरादित्य सिंधिया संघ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। और इसी बीच ये भी एक बड़ी बात है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ग्वालियर से बीजेपी के उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार हैं और सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, वो भी संघ कार्यालय पहुंचे हैं। उनको भी संघ कार्यालय में बुलाया गया है। अब इसके पीछे के इसके पीछे का कारण हो सकता है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव प्रचार छोड़ यहाँ संघ कार्यालय पहुँचे हैं, संविदा कार्यालय। अब ये समझना होगा, ये इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर कोई बात होगी जिसको हमको समझना होगा कि आखिर प्रद्युम्न सिंह तोमर का संघ कार्यालय में प्रचार के दौरान क्यों वो यहाँ पहुँचे हैं। अभी अंदर बातचीत चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रद्युम्न तोमर अभी अंदर संघ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो अब जब सिंधिया जी बाहर निकलेंगे तो उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या चर्चा का बिंदु क्या रहे, क्या मुख्य बिंदु रहे। लेकिन निश्चित रूप से उपचुनाव, एक इस समय मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, आने वाले वक्त में 3 नवंबर को मतदान होना है, तो निश्चित रूप से उस संबंध में भी जरूर चर्चा होगी। संघ नेताओं को सिंधिया जी फीडबैक दे सकते हैं कि अभी तक क्या स्थिति चल रही है और उनके जो समर्थक थे, जो अब बीजेपी का ही हिस्सा हैं, वो किस तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, किस मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा संभव हो सकती है। और अभी करीब 45 मिनट तो लगभग हो चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है उनके बाहर निकलने का और उनसे बातचीत होगी तो बहुत चीज़ें स्पष्ट होंगी। जुगल, अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस तरह संविदा कार्यालय पहुंचने के कुछ और मायने निकालें तो किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि मुझे याद आता है पिछले महीने अगस्त की ही बात है जब नागपुर पहुंचकर अपने जीवन में पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया नागपुर स्थित संघ मुख्यालय पहुंचे थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहां आकर मुझे राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिलती है। और अब भोपाल बीजेपी के संविदा कार्यालय पहुंचकर, यानी बीजेपी में तो पूरी तरह ढंग चुके हैं सिंधिया। कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? निश्चित रूप से देखिए, अब बीजेपी के अब सक्रिय सदस्य हो गए हैं, बीजेपी के नेता हो गए हैं, बीजेपी से राज्यसभा सदस्य हो चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसलिए संघ कार्यालय जाना है, संविदा जैसे संघ के जो कार्यालय हैं यहाँ जाना कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन उपचुनाव के वक्त, जब उपचुनाव चल रहा है, उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ आना जरूर चर्चाओं का विषय बनता है, क्योंकि निश्चित रूप से संघ मात्र संस्था है बीजेपी की और बीजेपी का कोई भी नेता या सदस्य, कार्यकर्ता निश्चित रूप से संघ से समय समय पे सलाह मशवरा लेता रहता है चुनाव से जुड़ा। और मुझे लगता है कि सिंधिया जी भी यहाँ संघ नेताओं से चुनाव से जुड़े ही जो मसले हैं उस पर मशवरा लेने आए होंगे, सलाह लेने आए होंगे और आगे किस रणनीति से काम करना चाहिए वो भी एक मार्गदर्शन लेने आए होंगे। क्योंकि संघ मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है। सीधे संघ जो है किसी चुनावी गतिविधियों में भाग नहीं लेता, किसी चुनाव में सीधे सक्रिय नहीं होता है, लेकिन नेताओं को मार्गदर्शन देना संघ का काम है। मुझे लगता है कि उपचुनाव से जुड़ा इस मुलाकात को उपचुनाव से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए कि उपचुनाव के बीच सिंधिया जी की मुलाकात निश्चित रूप से उपचुनाव की चर्चाओं पे होगा, सलाह मशवरा हो सकता है, कुछ अपनी बात भी अगर रखना होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो संघ नेताओं के सामने वो अपनी बात भी रख सकते हैं। चलिए, आप नजरें बनाए रखिए जुगल, इस खबर पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त जुगल किशोर शर्मा बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को करीब 45 मिनट हो चुका है। संघ के नेताओं से भी वो मुलाकात कर रहे हैं और जाहिर है कि संघ का एक काम भी रहा है नेताओं को मार्गदर्शन देने का। और उपचुनाव चूंकि मध्य प्रदेश में अब जल्दी होना है, करीब 1 महीने का वक्त बचा है। 3 तारीख को वोटिंग होना है, 3 नवंबर को। उसके पहले सक्रियता जो है पूरी